क्योंकि आप किसान नेता हैं। जो बातें सुधांशु त्रिवेदी ने कही हैं उन पर आपके पास जवाब है? बिल्कुल जवाब है। ये जो भाषा समझते हैं और जो भाषा ये शब्दों के पीछे बोल रहे थे, उसी भाषा को मैं बोलूंगा। इनकी भाषा ये है दम्भ वाली भाषा कि 300 सीट दे दी हैं, सीलबंद लिफाफे दे दी हैं, अब हम आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, 2024 में हमें हटाना है तो हटा दीजिएगा, चुनाव आएंगे। आप एक ही भाषा समझते हैं श्रीमान जी, चुनाव, वोट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, गद्दी पे कब्जा करो। हमने ये भाषा उल्टी कर दी है, वोट घटाओ, तुम्हारी सीट घटाओ और तुम्हारी गद्दी छीनो। क्योंकि हमने अपने बलबूते पर अपनी वोट देकर के आपको वहां 300 सीटों देकर के बैठाया था। आप हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। आप मकान मालिक नहीं है, मकान मालिक हम हैं, आप किराएदार हैं। अगर मकान का नुकसान करेंगे आपसे मकान खाली करा लिया जाएगा। आप नौकर हैं, मालिक हम हैं। हमारा आदेश नहीं मानेंगे तो आपको की नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये गलतफहमी आपको भी तो हो गई है ना? आप भी तो दंभी की तरह ही बात कर रहे हैं। रूप से समझ लेना चाहिए पुष्पेंद्र जी, आप भी तो दंभ में बात कर रहे हैं कि हमारे पास भीड़ है हम जाम लगा देंगे, हमारे पास भीड़ है हम लाल किले पे चढ़ा देंगे, हमारे पास भीड़ है हम तोड़फोड़ करवा देंगे। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं कराई, अपने आदमी भेज के पुष्पेंद्र जी, इनके उससे आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। आप कितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आप पल्ला झाड़ नहीं पाएंगे। कॉल आपने दिया था, दावे आपने किए थे, लाल किले तक जाएंगे, ये बातें आपके नेताओं के बयान पब्लिक में थे, रोज रोज थे, इसलिए आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारा आदमी नहीं था, किसी और का आदमी था, जिम्मेदारी आपकी भी थी। जवाब अब बातें उससे आगे आ गई हैं। 100 दिन के बाद सवाल यह है कि हल निकलेगा या केवल जिद चलेगी कि भाई या तो नहीं हो चलेगी, हम तो बैठे बैठे रहेंगे और यहीं पे हैंडपंप भी खोद देंगे, यहीं पे बोरवेल भी खोद देंगे और थोड़े दिन में प्लाट काट के मकान भी बना देंगे यहां और खेती भी कर लेंगे। अब रोहित जी मुझे पूरा मौका तो दीजिए। दे रहा हूं ना सर। मेरा निवेदन ये है कि देखिए लोग जी चाय से ज्यादा कितनी गर्म हो रही है। किसान नेता बोल रहे हैं, आप उनके पहले आपको चिंता हो रही है कि मैं बोल लूं, उनको सुन तो लीजिए एक बार अभय जी। जी 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 भाई, उनको सुन लीजिए ना, कर लीजिए अभय जी, ऐसा ना करिए। हाँ, तो मेरा कहना यह है, लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है कि जिस सरकार को हमने अपने वोटों के माध्यम से वहां बिठाया हो, यदि वो हमारे पक्ष में काम ना करे तो उसको हम हटाने का काम करें, वोट प्रभावित करने का काम करें। इनको भाषा ही ये समझ में आती है। संवेदनशील सरकार नहीं है, ये निष्ठुर सरकार है। ये जिस प्रकार से 250 आदमी मरने के बावजूद भी और 3 महीने से ज्यादा का समय 100 दिन बीत गए हैं और 2-2.5 लाख आदमी वहां बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1.5 महीने से वार्ता नहीं हुई है। इस सवाल का जवाब तो दीजिए, 1.5 महीने में वार्ता किस चीज के लिए करें जो कानून है नहीं? वो कह रहे हैं कानून है ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो सस्पेंशन में चला गया, तो फिर वार्ता किस पे करनी है? सस्पेंशन और स्थगन और स्ट्राइक ऑफ में बहुत अंतर होता है। कल को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, ये उठ के चले जाएंगे कि भैया कानून चालू हो गया। इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ है। सस्पेंशन का मतलब यह है कि उसको कभी भी दोबारा से लागू किया जा सकता है। इसलिए हम उसको जब तक हटवा नहीं लेंगे, और एमएसपी पर लीगल गारंटी का बार बार बात की जा रही है, बार बार निवेदन किया जा रहा है, ये नहीं सुन रहे हैं, तो इनको जाना होगा। बहुत स्पष्ट हो गया है। अब किसान ने ठान लिया है तो जहां जहां चुनाव होगा, किसान ने ठान लिया है कि जिन ममता बनर्जी ने आपको पीएम किसान निधि का पैसा नहीं मिलने दिया बंगाल के किसान को, उसके लिए प्रचार करेगा किसान, क्योंकि टिकैत ने कह दिया या पुष्पेंद्र सिंह ने कह दिया। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि अब से लेकर के जो भी चुनाव आएंगे, हमारी 1 वोट हो, हमारी 100 करोड़ वोट हो, इनके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। और एक लाइन में बता देता हूं, 90 करोड़ वोट थी 2019 में, 60 करोड़ वोट पड़ी, इनको 23 करोड़ वोट मिली है, जो 37% है। अगर 7-8% वोट ही हमने घटा दी इस आंदोलन के माध्यम से, आ जाएंगे ये नीचे गिर के। गुजरात में किसान नहीं है क्या? कहां तक गिरेंगे? गुजरात में किसान नहीं होते क्या? गुजरात में किसान नहीं होते क्या? पंजाब में भी है। तो मैं कह तो रहा हूं, ये कहते हैं कि हम यहां जीत गए, वहां भी जीत गए, सारे देश में गुजरात में आपकी नहीं सुनते क्या किसान? हमने कह दिया सारे देश में चुनाव करा लीजिए, खुला खेल फर्रुखाबादी। अरे ये खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं चल रहा है ना सर पुष्पेंद्र जी। सड़क पे बैठ के जाम लगा देने से देश भर में खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं हो जाता ना, जो कहावत आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि सारे देश में चुनाव करा लो, यदि ये ज्यादा जीत रहे हैं, करा लो। आप कह रहे हैं चुना लें, क्योंकि आप कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इसलिए, क्योंकि ये हर जगह आप कह रहे हैं इसलिए हो जाए चुनाव आज, और इनकी क्योंकि पुष्पेंद्र सिंह ने कह दिया चुनाव हो जाए। पुष्पेंद्र सिंह कल को कह देगा कि नहीं हम तो डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मानते हैं अपना, तो पीएम बना देंगे बुला के उनको। अरे पहले आप बोल लो फिर मैं बोलूंगा, इनके बीच में नहीं बोले आप। मुझसे कोई प्रश्न पूछो। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जब आप खुला खेल फर्रुखाबादी करेंगे तो मुझे सवाल भी उसी लहजे में पूछना पड़ेगा ना पुष्पेंद्र जी। आप कोई पहली बार तो आ नहीं रहे, आपने पहले ऐसी बात नहीं की, मैंने पहले ऐसे सवाल नहीं किए।
मुझे मौका दे दीजिए ना, उसके बाद मौका पूरा दिया हुआ बोलने का आपको, मौका दे दीजिए। मौका पूरा दिया हुआ हाँ। आपको, मौका सरकार ने भी हाँ, पूरा दिया। 11 बार की बात के मेरा- बाद भी आप कहते हैं हमको मौका नहीं मिला, यहां हाँ, बोलने के बाद भी मैंने- आप कहते हैं हमको मौका नहीं मिला। अरे मैं तो बोल ही नहीं पा रहा ना, आप ही बोल रहे हैं। तो अच्छा। मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये हमारी नहीं सुनेंगे, क्या 250 आदमी मरे, क्या 2 लाख आदमी वहां मर जाए बैठे बैठे, 2024 आ जाए, ये चाहते हैं ये लोग? इतनी निष्ठुर सरकार हमने आज तक नहीं देखी। इसका एक ही है कि इसको हटाया जाएगा और कोई तरीका नहीं है। इन्होंने हमारे सारे प्रतिवेदन, आवेदन, विनती, मतलब इनको सबको 2024 रौंद तक आप दिया वहीं है। बैठे रहेंगे, नहीं हटाएंगे? बैठे रहेंगे जब तक, अरे बीच में बहुत चुनाव आएंगे, अभी तो 20-25 मैच हैं, अच्छा, उनमें सब में इनको हराने का काम करेंगे और फाइनल जब मैच होगा तब इनको हटाने का काम करेंगे। और यही नहीं, इसके साथ बेरोजगार नौजवान भी जुड़ रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की पेंशन काट दी है, जीएसटी का शिकंजा कांग्रेस कस पार्टी दिया भी है, जुड़ रही है, उनका तेल नाम बेच क्यों रहे छोड़ रहे हैं? रोज प्रेस तेल कॉन्फ्रेंस बेच करते हैं वो रहे आपके लिए। 90 और 100 रुपए में। कांग्रेस पार्टी का नाम ले लीजिए, उन्होंने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपके लिए, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? ऐसा नहीं, उसका भी बता देता हूं। अन्ना आंदोलन में सारी बीजेपी, सारा रामदेव, सारे जो है ये मैंने ही RSS बताया था नहीं आपको खड़ा पिछली बार, भूल गए हाँ, क्या? तो सारे यहाँ लोग बैठ के खड़े मैंने ही थे। बीजेपी से सवाल किया था, तब आपको याद आया सारे लोग कि खड़े अन्ना थे, आंदोलन में ये उनको लोग क्या थे। तकलीफ है? थे तो बोलिए जन अभय जी। सरोकार के मुद्दे पर, हाँ, हाँ, जन एक सरोकार वाक्य के कह मुद्दे दूं। पर यदि कोई देखिए, कोई जन रोहित सरोकार के अभय जी मुद्दे पर प्रसन्न हो गए, देखिए आपकी बात लीजिए, आपने तो इसमें जैसे ही रोजगार कहा भर्ती बीच में नहीं होनी 20 चुनाव चाहिए। आएंगे, अभय जी प्रसन्न हो गए, मन खिल गया उनका। बोलिए अभय जी। वीरपाल जी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।